जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति भी अब बहुत कम हो गई थी। उसमें इतना बल नहीं था कि वो जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसने समस्त भूखे रहने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो मेरी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर जंगल में चारों तरफ फैल गई और सब जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास आने लगे। शेर इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता तो वह उसे दबोचकर मार डालता और उसे चक्कर खाता और अपना पेट भर लेता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता भी नहीं रही थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई है। मैं यहाँ तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने बहला फुसलाकर लोमड़ी को अंदर आने का प्रयास किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी, जिनके पैरों के निशान अंदर तो जाते हैं पर बाहर नहीं आते। इसीलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, सुप्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर कौवे ने अपना सर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा। अपनी चोंच उसने कसकर बंद कर रखी थी। लोमड़ी के अभिवादन का कोई जवाब ना दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त। लोमड़ी की आवाज़ में पूरी मिठास थी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा नहीं गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया।
नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चापलूसों से बचकर रहो।